हमारा पिछला टॉपिक था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स। द हिस्ट्री ऑफ दीज पॉपुलर मूवमेंट्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये जो भी इतने फेमस आंदोलन रहे हैं, इन सब का इतिहास जो है वो हमें समझने में मदद करता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो किस तरीके की है। We have seen that these non-party movements are neither sporadic in nature nor are these a problem. इस तरह के ये जो नॉन पार्टी मूवमेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा ऐसा तो कि नहीं है कि बिखरे हुए हों, कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स पे होते हैं, ना ही ये एक समस्या है। These movements came up to rectify some problems in the functioning of party politics and should be seen as integral part of our democratic politics. ये जो आंदोलन होते हैं बेसिकली जो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स है उसकी जिस तरह की प्रक्रिया है काम करने की, उसमें अगर कुछ समस्याएं खड़ी होती है उसको सही करने के लिए है और इनको भी एक तरह से अहम हिस्सा देखना चाहिए या एक हमारा अंदरूनी हिस्सा ही देखना चाहिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। They represented new social groups whose economic and social grievances were not redressed in the realm of electoral politics. ये जो है एक ऐसे नए सामाजिक ग्रुप को दर्शाते हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक जो व्यथाएं हैं उनको जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सामने नहीं आ पाती। पॉपुलर मूवमेंट्स ensured effective representation of diverse groups and their demands. तो ये जो आंदोलन होते हैं ये एक तरह से सही मायने में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं या जो उनकी मांगे हैं उनको दर्शाने का काम करते हैं सही तरीके से। This reduces the possibility of deep social conflict and dissatisfaction of these groups from democracy. इससे क्या होता है, एक जो सामाजिक तौर पे मतभेद है या जो असंतोष है इन ग्रुप्स का वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी से ना हो उसको चांसेस को भी ये कम करते हैं। Popular movement suggested new forms of active participation and thus broadened the idea of participation in Indian democracy. तो ये जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं ये एक तरह से नई फॉर्म्स को सजेस्ट करते हैं कि ताकि आप भी एक्टिवली हिस्सा लीजिए और ये जो आइडिया है हिस्सा लेने का इंडियन डेमोक्रेसी में इसको भी थोड़ा और बढ़ाते हैं। Critics of these movements often argue that collective actions like strikes, sit-ins and rallies disrupt the functioning of the government, delay decision making and destabilize the routines of democracy. अब जो आलोचक हैं इन आंदोलनों के वो ये मानते हैं कि इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, हड़ताल कर दी, सब लोगों ने मिलकर हड़ताल कर दी, धरने पे बैठ गए, रैली निकाल रहे हैं, इससे गवर्नमेंट के फंक्शन में काम करने में मुश्किल आती है, डिसीजन लेने में देरी होती है और जो एक रूटीन है डेमोक्रेसी का उसमें भी अस्थिरता आती है। सच An argument invites a deeper question. अब इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करी जाती है। Why do these movements resort to such assertive forms of action? ये जो आंदोलन है ये इस तरह की शक्ल क्यों इख्तियार कर लेते हैं, क्यों उनको इस तरह के एक्शंस करने पड़ते हैं। We have seen in this chapter that popular movements have raised legitimate demands of the people and have involved large-scale participation of citizens. अभी हमने देखा कि इस चैप्टर में जो हम आंदोलनों की बात कर रहे हैं इन्होंने वाकई में जो जायज मांग है लोगों की उनको उठाया है और बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया है। It should be noted that the groups mobilized by these movements are poor, socially and economically disadvantaged sections of the society from the marginal social groups. एक बात जो देखने की है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये ज्यादातर उन लोगों को जुटाते हैं इन मूवमेंट्स के अंदर जो लोग गरीब हैं, सोशल या इकोनॉमिकली तौर पर जिनको ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, जो एक तरह से हाशिए पे हमारे समाज में मार्जिनल सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये ज्यादा जुटाते हैं इस मूवमेंट्स के अंदर। The group's frequency and the method used by the movement suggest that the routine functioning of democracy did not have enough space for the voice of these social groups. लगातार और जल्दी जल्दी जो तरीके अपनाए जाते हैं इन आंदोलनों में वो बेसिकली ये सजेस्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेसी की रेगुलर फंक्शनिंग है उसमें इतनी जगह नहीं है कि इन सोशल ग्रुप्स की आवाज को भी जो है वो सुन सके। That is perhaps why these groups turn to mass actions and mobilization outside the electoral arena. तभी जो है इस वजह से ये जो ग्रुप्स हैं ये मास एक्शंस करते हैं या जो इलेक्टोरल एक हमारा एरिया है उससे बाहर लोगों को फिर जुटाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द रिसेंट केस ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये जो नई नई इकोनॉमिक नीतियां आई हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। एज यू विल रीड इन चैप्टर 9,
there is a growing consensus among political parties over the implementation of these policies. अब चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक आम राय जो है वो बन रही है पॉलिटिकल पार्टीज की इन पॉलिसीज को लागू करने को लेकर. It follows that those marginal social groups who may adversely affected by these policies get less and less attention from the political parties as well as the media. ये भी देखने को मिलता है कि जो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा इन नीतियों का, उन पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया के द्वारा. Therefore, an effective protest against these policies involves assertive form of action that are taken up by popular movements outside the framework of political parties. इसी वजह से एक असरदार प्रोटेस्ट इन पॉलिसीज के खिलाफ दिखाने के लिए जोरदार तरीके से एक्शन की जरूरत होती है, जो कि ये पॉपुलर मूवमेंट्स करते हैं और ये सब करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का जो फ्रेमवर्क है उसके बाहर. मूवमेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिव असर्शंस और ओनली अबाउट रैलीज एंड प्रोटेस्ट. ये जो आंदोलन है ये नहीं है कि जोरदार तरीके से सब लोग जो है एक साथ होकर अपनी बात को कह रहे हैं या रैलीज या प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं. They involve a gradual process of coming together of people with similar problems, similar demands and similar expectations. इसमें जो है क्या होता है कि धीरे धीरे हर वो इंसान साथ में आ जाता है जिनकी एक ही जैसी समस्याएं हैं, एक ही जैसी मांगे हैं और एक ही जैसी उम्मीदें हैं. But then movements are also about making people aware of their rights and the expectations that they can have from the democratic institution. अब ये जो आंदोलन होते हैं ये क्या करते हैं, लोगों को एक तरह से जागरूक भी करते हैं उनके अधिकारों को लेकर, उनकी उम्मीदों को लेकर जो कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से रख सकते हैं. Social movements in India have been involved in these educative tasks for a long time and have thus contributed to the expansion of democracy rather than causing disruptions. इस तरह के जो सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं भारत में, खास तौर से जो इन्वॉल्व रहे हैं इन एजुकेटिव टास्क में, लंबे समय तक उन्होंने एक तरह से योगदान दिया है डेमोक्रेसी का और विस्तार करने के लिए, बजाय प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के या बाधा बनने के. द स्ट्रगल फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ केस इन दिस पॉइंट. अब जो स्ट्रगल हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन का वो भी एक महत्वपूर्ण कदम था. Yet the real life impact of these movements on the nature of public policy seems to be very limited. जो रियल लाइफ में असर पड़ता है इन आंदोलनों का पब्लिक पॉलिसीज के नेचर पर वो काफी सीमित है. This is partly because most of the contemporary movements focused on single issue and represent the interest of one section of society. ये इस वजह से है शायद क्योंकि उस समय जो आंदोलन होते थे वो सिर्फ एक मुद्दे को जो है फोकस करते थे और एक ही सेक्शन जो सोसाइटी का है उस पे उसके हित को सामने रखते थे. Thus it becomes possible to ignore their various reasonable demands. तो उनकी जो रीजनेबल डिमांड्स थी उनको इग्नोर जो है वो कर दिया जाता था. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रिक्वायर अ ब्रॉड अलायंस ऑफ वेरियस डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, इसमें किस चीज की जरूरत है कि बहुत बड़े स्तर पे जो अलग अलग डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स हैं वो एक साथ जुड़े. Such an alliance does not seem to be shaping under the leadership of these movements. इस तरह का अलायंस जो है जो ये मूवमेंट्स की लीडरशिप होती है इनके अंडर नहीं शक्ल ले सकता. Political parties are required to bring together different social sectoral interests, but they also seem to be unable to do so. Political parties को जरूरत है ऐसे में कि वो आए साथ में और ये जो इन अलग अलग सेक्शनल इंटरेस्ट हैं इनको सामने रखें, लेकिन वो भी जो है इसको करने में नाकामयाब हैं. Parties do not seem to be taking up issues of marginal social groups. Parties भी इन सब ग्रुप्स के जो है मुद्दों को नहीं उठाती हैं. These movements that take up these issues operate in a very restrictive manner. तो जो मूवमेंट्स जो है इन इश्यूज को उठाते हैं या मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं वो भी बड़े सीमित तरीके से करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव ग्रोन वीकर ओवर द इयर्स, क्रिएटिंग ए वैक्यूम इन द पॉलिटिक्स. ये जो रिलेशनशिप है पॉपुलर मूवमेंट्स के बीच में या जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये जो है काफी कमजोर हुआ है इन कुछ सालों में और एक तरह से स्पेस जो है वो क्रिएट कर दिया है पॉलिटिक्स के अंदर, खालीपन जो होता है. इन The recent years this has become a major problem in the Indian politics. और अभी कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर. The movement for right to information. The movement for right to information is one of the few recent examples of a movement that did succeed in getting the state to accept its message demand.
अब ये जो आंदोलन हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन का, ये उन कुछ एग्जाम्पल्स में से एक है जो आंदोलन ने वाकई में सफलता पाई कि स्टेट ने जो है उनकी बहुत बड़ी डिमांड को मान लिया। The movement started in 1990 when a mass-based organization called the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan took the initiative in demanding records of the famine relief work and accounts of laborers. अब ये जो आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई 1990 में, जब बहुत सारे जो एक मतलब जन आंदोलन एक तरह से हुआ, उसमें ऑर्गेनाइजेशन मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है राजस्थान में, उसने ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो है जो भी फैमिन का रिलीफ वर्क था उसके जो रिकॉर्ड्स हैं या जो लेबरर्स के अकाउंट्स हैं वो हमारे सामने रखे जाएं। द डिमांड वॉज फर्स्ट रेड इन भीम तहसील इन द वेरी बैकवर्ड रीजन ऑफ राजस्थान। ये जो डिमांड थी सबसे पहले उठाई गई भीम तहसील में, जो कि काफी पिछड़ा इलाका है राजस्थान के अंदर। The villagers asserted their right to information by asking for copies of bills and vouchers and the name of the persons on the muster rolls who have been paid wages on the construction of schools, dispensaries, small dams and community centers. अब गांव वालों ने जोरदार तरीके से अपनी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें कॉपीज दी जाएं उन बिल्स की, वाउचर्स की, या नेम बताए जाएं उन लोगों के जो मस्टर रोल पे काम कर रहे थे, जिनको वेतन मिला था जब उन्होंने स्कूल का कंस्ट्रक्शन करवाया, डिस्पेंसरी, स्मॉल डैम्स या कम्युनिटी सेंटर्स बनवाए। On paper, such developmental projects were all completed, but it was common knowledge of the villagers that there was gross misappropriation of funds. पेपर पे तो ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन गांव वालों के अनुसार ये जो है एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था फंड्स का। In 1994 and 1996, the MKSS organized जन सुनवाईज और पब्लिक हियरिंग्स where the administration were asked to explain its stand in public. 1994 में और 1996 में ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था, इन्होंने जन सुनवाई या पब्लिक हियरिंग्स करी ऑर्गेनाइज, जहां पर प्रशासन को ये कहा गया कि आप बताइए, खड़े पब्लिक में खड़े होके अपनी जो भी बात है उसको समझाइए आप आके। The movement had a small success when they could force an amendment in the Rajasthan Panchayati Raj Act to permit the public to procure certified copies of documents held by the panchayat. अब ये जो आंदोलन था इसको बहुत थोड़ी सी सफलता मिली जब ये राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो है उसमें एक तरह से मजबूर कर पाए बदलाव के लिए कि वो जो है पब्लिक को ये बताएं या पब्लिक को दे जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो पंचायत के पास है। The panchayats were also required to publish on a board and in newspapers the budget, accounts, expenditures, policies and beneficiaries. जो पंचायत थी अब उनको भी जरूरी हो रहा था कि आप जो है पब्लिश करें बोर्ड पर, न्यूज़पेपर्स में जो बजट है, अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, पॉलिसीज हैं या जिनको लाभार्थी हैं उन सब के बारे में आप जो है पब्लिश करें। In 1996, MKSS formed National Council for People's Right to Information in Delhi to raise RTI to the status of a national campaign. 1996 में ये जो मजदूर किसान संगठन था, इन्होंने एक नेशनल काउंसिल फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन इन दिल्ली इसको जो है उठाया ताकि इसको जो है नेशनल कैंपेन का दर्जा मिल सके। Prior to that, the Consumer Education, the Research Center and the Press Council and the Shaurie Committee had proposed a draft RTI law. इससे के बाद जो है जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर था, प्रेस काउंसिल थी और शौरी कमेटी थी, इन्होंने प्रपोज किया एक ड्राफ्ट आरटीआई लॉ के लिए। In 2002, a weak Freedom of Information Act was legislated but never came into force. 2002 में एक कमजोर जो कहना चाहिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसको लाया तो गया पर वो लागू कभी नहीं हुआ। In 2004, RTI bill was tabled and received presidential assent in June 2005. 2004 में RTI बिल जो है वो रखा गया सामने, लेकिन उसको जो प्रेसिडेंशियल मंजूरी मिली वो फाइनली जो है 2005 जून में जाकर मिली। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन। बाय।